help me welcome on the stage Diamond Going Crown Ambassador, Puran and Vineta Kavita Srivastava from Agra. हेलो आजमगढ़, अभी कितने लोग एक्साइटेड हैं? देखा आधा हो गया इसमें। कितने लोग एक्साइटेड हैं? फायर अप। चलिए तो हम आपसे बात करते हैं कि अपना बिजनेस कैसे फास्ट ग्रो करना है। कितने लोग चाहते हैं कि बिजनेस फास्ट ग्रो हो? तो अभी जो बात करेंगे कुछ आप नोट कर लीजिएगा। मैं कुछ बातें बताऊंगा, 10-15 पॉइंट बताऊंगा आपको। होंगी तो बहुत सारी इस बिजनेस में पॉइंट्स, लेकिन 10-15 पॉइंट बताऊंगा जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी। बट मैं जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दूंगा, प्लीज चेक विद योर अप्लाई। अपने अप्लाई से जरूर चेक करिएगा, क्योंकि आपके बिजनेस को वही बेहतर रूप से जानते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 इस बिजनेस में क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहले क्या चीज चाहिए? हमारा बिजनेस किस चीज से चलता है? ड्रीम से। तो सबसे पहले अपना आइडेंटिफाई करना है आपको अपना ड्रीम। अगर अभी हमने बताया था आपको पिछले सेशन में कि अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, आपका व्हाई नहीं क्लियर है, तो आप कैसे, पता भी होगा तो नहीं कर पाओगे। तो क्लियर है, अपना क्लियर करिए, कोई रीजन निकालिए। 100 रीजन होंगे आपके ना करने के, लेकिन एक रीजन आपको पता करना होगा कि एक रीजन वो जिसके वजह से हम ये बिजनेस करेंगे। तो अपना आपको यू मस्ट हैव ए ड्रीम, और उस पर अगर आप डेट डाल देंगे, जैसे आपका कोई ड्रीम है 50,000 की इनकम, लेकिन अगर आप उस पर एक डेट डाल देंगे तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पुट ए डेट ऑन योर ड्रीम, दैट विल बिकम ए गोल। क्योंकि ड्रीम पूरे करने का एक ही तरीका है, उसको गोल में कन्वर्ट कर लीजिए, तभी वो पूरा होगा। नंबर दूसरी चीज है राइट योर गोल्स। अपने सपनों को लिखिए, अपने लक्ष्य को लिखना पड़ेगा आपको, बोलने से खाली नहीं होगा, लिखना पड़ेगा। रिटन गोल्स पूरे हो जाते हैं, और ये बातें हमें भी नहीं मालूम थी। आपको कुछ भी इस बिजनेस में जरूरत है, आपके ग्रुप में स्मार्ट कपल्स नहीं आ रहे हैं, आप लिख के चिपका दो घर में। आपको कोई कार चाहिए, आप लिख के चिपका दो अपने घर में। आपको फॉरेन ट्रिप पे जाना है, आप लिख के चिपका दो अपने घर में, है ना। किसी चीज को खरीदना आसान है कि लिखना आसान है? तो लिख डालो, आप अपने आप चल के आएगी आपके पास। हमने यही किया, हमने पूरे घर में अपने, और छोटे छोटे गोल्स अपने लिखिए। छोटे छोटे गोल्स लिख के आप ट्राई करिए। आपके बच्चे का परसेंटेज लिख के ट्राई करिए। आपके घर में कोई आपको अच्छी बाई नहीं मिल रही, वो भी लिख के ट्राई करो कि थैंक गॉड मुझे अच्छी बाई मिल गई, है ना, मुझे अच्छा एक वो मिल गया। आप जो कुछ लिखोगे सब पूरा हो जाएगा, लिखना पड़ेगा लेकिन। ठीक है, तो राइट योर गोल्स एंड ड्रीम्स। नंबर 2, है ना, क्योंकि चैलेंजेस तो आएंगे, आप गिरोगे। गिरना कोई बुरी बात नहीं है, गिर के नहीं उठना बुरी बात है, गिरना बुरी बात नहीं है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर गिरो भी तो पीठ ऊपर रहनी चाहिए, क्योंकि अगर ड्रीम है तो वो आपको खड़ा कर देगा, अगर कमिटमेंट है तो वो आपको, गिरोगे भी तो आपको खड़ा कर देगा। गिर के वही लोग नहीं उठते जिनके पास ड्रीम नहीं है, गोल नहीं है लाइफ में। तीसरी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज फेथ। अभी आपने देखा होगा यहाँ सक्सेस परेड हुई होगी, बहुत सारे पिन्स आई होंगी, नहीं आए, है ना। बहुत सारे लोग हॉल में खड़े होंगे, 6%, 9%, 11%, सिल्वर, प्लेटिनम, फाउंडर प्लेटिनम, सफायर, एमरल्ड्स। देखा आपने? ये परेड क्यों होती है? ये परेड केवल इसलिए होती है कि यहाँ पे आप सुनते हो लोगों को, देखते हो लोगों को, तो आपका बिलीव बढ़ता है, आपका फेथ बनता है इस बिजनेस में कि अगर ये कर सकता है, अगर ये कर सकता है, एक इंजीनियर कर सकता है, एक डॉक्टर कर सकता है, एक हाउस वाइफ कर सकती है, एक स्टूडेंट कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। फेथ बनता है कि नहीं बनता? तो यहाँ पे आना बहुत जरूरी है, और फेथ आपका बिलीव करना बहुत जरूरी है। आप छोटी छोटी बात देख लो, आप एरोप्लेन में बैठते हो, आप बंबई फोन कर देते हो मैं इतने बजे लैंड करूंगा, हमको यहाँ से रिसीव कर लेना। आपने कॉकपिट में देखा कि कौन चला रहा था? बंदर उड़ा रहा था कि इंसान उड़ा रहा था? नहीं देखा। ट्रेन में जाते हो, अपनी बर्थ में आप सो जाते हो चादर वादर लेके, कभी आप देखते हो कि ड्राइवर को चलाना आता है कि नहीं आता? केवल एक फेथ है जिसकी वजह से आप आते हो। तो इस बिजनेस में आपको फेथ गेन करना पड़ेगा। फेथ कहां से मिलेगा? ब्रिट वर्ल्ड वाइड की मीटिंग से। अगर आप ब्रिट वर्ल्ड वाइड की सीडीज सुनोगे,
और मीटिंग्स में, फंक्शंस में रहोगे, आप ब्रिट वर्ल्ड वाइड्स की पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक सुनोगे, तो जितनी जल्दी आपको फेथ आएगा उतनी जल्दी आपका काम शुरू हो जाएगा, उतनी जल्दी आपका बिजनेस बनना शुरू हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट इज फेथ। तो आपको सीडी बुक्स पढ़ना सुनना चाहिए, अपलाइन के साथ बैठिए, प्रोडक्ट्स को यूज करिए तो प्रोडक्ट पे फेथ आएगा। हैं अभी सारे एक्स ब्रांड में सारे केमिकल आ रहे हैं, केमिकल के प्रोडक्ट। आज सबसे बड़ा चैलेंज दुनिया में दो ही है, एक मनी टेंशन जिसकी वजह से स्ट्रेस बनी रहती है, दूसरा केमिकल के प्रोडक्ट, है ना। आप सांस ले रहे हो, हवा प्रदूषित है कि साफ सुथरी है? पानी पी रहे हो आप, प्रदूषित है कि साफ सुथरा है? प्रदूषित है। खाना खा रहे हो आप, साफ सुथरा है, प्रदूषित है। और मनी की टेंशन में स्ट्रेस बना हुआ है, इसीलिए डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये सब बहुत सारे उसमें हो रहे हैं। तो केमिकल का केवल एक ही उपाय है आपके पास, आप इसको रोक नहीं सकते हो, आप इससे प्रिवेंट कर सकते हो। और प्रिवेंट का सबसे बड़ा जो जिम्मेदारी है वो न्यूट्रलाइट उठा रहा है दुनिया में, और आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो इसको समाज में फैलाना है, बहुत तेजी से इसको अवेयर करना है लोगों को, क्योंकि बहुत सारी नई बीमारियां फैल रही हैं, है ना। फेथ डेवलप करिए, बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलेंगे आप। ब्रिट वर्ल्ड वाइड के सेमिनार में रहिए, सक्सेसफुल पीपल यहाँ पर आते हैं केवल आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, है ना। हम यहाँ पर आए हैं आपको डायमंड बनाने के लिए, हम आपसे पैसा नहीं मांग रहे, हम आपको जानते भी नहीं, लेकिन हमारी एक टीम है, हमारी एक भावना है, एक बहुत बड़ा यूनाइटेड जो हमारा सिस्टम है, दैट इज कॉल्ड ब्रिट वर्ल्ड वाइड सिस्टम। एक सक्सेसफुल लोगों का सिस्टम है, आप इसमें घुसे रहोगे तो आप भी सक्सेसफुल बन के, डायमंड बन के स्टेज पे आ जाओगे। तो आप लास्ट में क्या है, अपने पे भी विश्वास करना है, सिस्टम पे विश्वास करना है, अपने अपलाइन पे विश्वास करना है, अपने प्रोडक्ट पे विश्वास करना है, और अपने पे भी विश्वास करना है। और अपने पर्पस ऑफ लाइफ ढूंढिए, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हम लाइफ में हमारा पर्पस क्या है, भगवान ने हमें क्यों भेजा है इस दुनिया में। क्योंकि अगर आपके पास अपना पर्पस नहीं है तो आप समझो, है ना। मैं 30 नवंबर को रात में 2 बजे पैदा हुआ, है ना। तो भगवान ने रात में अगर ऐसा इंसान पैदा कर दिया ऑफ टाइम में, तो आप लोग तो फुल टाइम वाले हो, तो आप तो क्राउन एम्बेसडर जाओगे, है ना। तो अपनी सेल्फ इमेज पे काम करना है। नेक्स्ट इज सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज डेवलप करना पड़ेगा। आपके पर्सनालिटी के 2 एरिया ऐसे हैं जो जहां पे काम किया जा सकता है। पहले पर्सनालिटी का एरिया क्या है आपका, कि जो आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको नहीं मालूम है, आप दूसरों को मालूम है। और दूसरा पर्सनालिटी का एरिया है कि आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी जो आपको भी नहीं मालूम और दूसरों को भी नहीं मालूम। तो इसमें इंप्रूव करने की गुंजाइश है। आपके पर्सनालिटी का वो एरिया जिसके बारे में दूसरों को मालूम है, आपको नहीं मालूम है, उसमें आप कुछ गुड बुक्स, आप पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक लीजिए, वो पढ़िए, कुछ पर्सनैलिटी में अपने डेवलपमेंट करिए। सेल्फ इमेज बढ़ाने का तरीका क्या है, थोड़ा सा हम नेक्स्ट मीटिंग में पॉलिश ज्यादा करके आएंगे, थोड़ा सा नेक्स्ट मीटिंग में हम बढ़िया सा हेयर कट कर आके आएंगे, नेक्स्ट मीटिंग में हम थोड़ा सा बढ़िया से प्रेस करके कपड़ा आएंगे। रोज लिटिल बिट, हर मीटिंग कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करना है। दैट इज कॉल्ड सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज वो नहीं है आपके बारे में दूसरा क्या सोचता है, सेल्फ इमेज ये है अपने बारे में हम क्या सोचते हैं। तो आपको लिटिल बिट इंप्रूवमेंट करना है। इस मीटिंग की बड़ी वो पर्सनालिटी अपनी बढ़िया करके ऑल टुगेदर हम यूनिटी बनाते हैं। इस मीटिंग की यूनिटी बनाते हैं। नए लोग आते हैं इस बिजनेस में, आप कहाँ लेके जाते हो, मीटिंग में। तो इस मीटिंग में अगर चमकते हुए चेहरे आएंगे, इस मीटिंग में अगर सब लोग डिसिप्लिन रहेंगे, इस मीटिंग की डिसिप्लिन किसके हाथ में, हमारे हाथ में। इस मीटिंग की यूनिटी किसके हाथ में, हमारे हाथ में। इस मीटिंग में क्या एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, किसके हाथ में, हमारे हाथ में। तो नए लोगों को इसीलिए ये मीटिंग इंप्रेस करती है ब्रिट वर्ल्ड वाइड की, कि ये पॉजिटिव लोगों की बेहतरीन एसोसिएशन है, सक्सेसफुल लोगों की बेहतरीन एसोसिएशन है। इसलिए एक बार जो इसमें, तो हमारी ड्यूटी क्या बनती है, हम अपनी सेल्फ इमेज में रोज का रोज इंप्रूव करें, है ना। नेक्स्ट इसके आपको इंटरनल मोटिवेशन आपको रहना पड़ेगा, इंटरनली मोटिवेटेड। एक्सटर्नल मोटिवेशन जॉब में होता है, थोड़ा सा सैलरी बढ़ा दी, इंक्रीमेंट दे दिया, है ना, कोई पदवी दे दी, तो उसके चक्कर में ज्यादा लोग लग जाते, दैट इज कॉल्ड। और थोड़े दिन नहीं मिलता है, 5वां वेतन आयोग मिल गया तो थोड़ी देर बाद अनसेटिस्फाइड हो गए, मिला तो लड्डू बांटा, उसके बाद फिर अब तो 6वां चाहिए, क्यों, महंगाई उसकी दुगनी बढ़ गई। तो
इंपॉर्टेंट क्या है? इंटरनली मोटिवेटेड। इस बिजनेस में जब आप आते हो तो आप इंटरनली मोटिवेशन आपका चाहिए, जो मीटिंग दर मीटिंग आपको हर मीटिंग में लेकर आए, हर आप जो भी पिन आप अचीव करो उससे तुरंत आपको डिससेटिस्फाइड हो जाना चाहिए। अगर मैं 13% गया तो मुझे 13% से तुरंत एक बार बुके वुके मिला, बस काम खत्म। थिंक अबाउट 15%, थिंक अबाउट 18%, थिंक अबाउट सिल्वर। नेक्स्ट पिन के बारे में सोचो आप। तो जब आप इंटरनली मोटिवेटेड रहोगे तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। एक्सटर्नल मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए होता है। बॉस है ऑफिस में तब तक तो थोड़ा डिसिप्लिन रहता है ऑफिस का, और बॉस गए तो डिसिप्लिन गायब होता है कि नहीं होता है? तो इंटरनल मोटिवेशन जो है उससे सेंस ऑफ अचीवमेंट आपके आएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत आएगी। और अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड रहोगे तो आपका सेल्फ स्टीम, आप अपनी नजरों में आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा, है ना? आपका जब बुके मिलता है, आप नई पिन रिकॉग्निशन होती है इस ओपन मीटिंग में, तो अच्छा लगता है। कितने लोगों को अच्छा लगता है? अच्छा लगता है। डायमंड जाना है? डायमंड जाना है? जग रहे हैं ना? ठीक है। नेक्स्ट है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी इन लाइफ। सक्सेसफुल होने के लिए, फास्ट सक्सेसफुल होने के लिए आपको लाइफ में प्रायोरिटी फिक्स करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग इसलिए नहीं असफल हैं क्योंकि उन्होंने असफल होने की कोई प्रैक्टिस की, असफल होने का कोर्स कर लिया है। वो अनसक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर अनसक्सेसफुल। They are unsuccessful because they have prioritized against the rule। जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीज को सबसे आखिर में प्रायोरिटी दे दी, जो काम पहले करना था उसको लास्ट में किया। तो अगर प्रायोरिटी आप अपनी लाइफ में, बहुत सारे है ना, अभी देखो इतने सारे लोग आए हैं लेकिन बहुत सारे लोगों को आपने बुलाया होगा, कल आप पूछोगे तो वो बोलेंगे और वो मच्छर ने काट लिया, कोई बोलेगा जी वो चींटी ने अटैक कर दिया मेरे घर पे, कोई कहेगा वो मेरी स्कूटर पंचर हो गई, किसी के एरिया में बारिश जरूर हुई होगी आज, है ना? तो वो क्या है? प्रायोरिटी नहीं है लाइफ में। प्रायोरिटी नहीं हो किसी के, वो जी क्या बताएं, वो सासू जी आ गई, अब मैं क्या करूं? तो उनको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या प्रायोरिटी है, अपनी जिंदगी को हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो लाइफ में प्रायोरिटी प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट, जब आपका प्रायोरिटी फिक्स हो गई, अब उस प्रायोरिटी पे आपको कमिटमेंट दिखाना है। आपको मीटिंग में आना है, आपको ओपन मीटिंग में जाना है, कुछ भी हो जाए। एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आपने ले लिया कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें लाइफ अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए, हमें फैमिली के लिए फ्रीडम चाहिए, आपने ले लिया। अब कमिटमेंट किसका होगा? आप ही का होगा। हमने कभी भी इस चीज को छोड़ा नहीं। कमिटमेंट अगर हो गया, हमने कह रखा था कि अगर ओपन मीटिंग है, अगर ओपन मीटिंग के टाइम पे मैं या तो ओपन मीटिंग में हूं, नहीं तो पता करो मैं दुनिया में हूं कि नहीं। तो कमिटमेंट का लेवल आपका ये होना चाहिए। तो जब आप कमिटेड हो जाते हो तो आपका गोल पे फोकस बढ़ जाता है, आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है ना? और जीतने के लिए जब आप खेलते हो तभी कमिटमेंट होता है। बहुत सारे लोग हार से बचने के लिए खेलते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो उनके यहाँ नहीं होता है। फिर पता नहीं मेरा 15% होगा, पता नहीं 11% होगा, तो पता नहीं है तो पता ही नहीं है। अगर आप श्योर हो कि नहीं मैं तो करके रहूंगा। आप सोचो, दो लड़के हैं, एक लड़का कहता है मैं इस लड़की से शादी करके रहूंगा, और दूसरा कहता है हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है। किसको मिलेगी? हैं? हाँ, फर्स्ट वाले को, जिसने कहा मैं लेकर रहूंगा। तो आपको भी पिन तभी मिलेगी जब आपका वो कमिटमेंट लेवल होगा कि मैं लेकर रहूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रतिबद्धता इसको कहते हैं। इंस्पिरेशन, वैल्यू बेस्ड लाइफ का इंस्पिरेशन। और आप जब ये करते हो, आप कमिटमेंट करते हो, तो आपको पर्पस ऑफ लाइफ उसी जर्नी के दौरान मिल जाता है। इसलिए कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस हमारा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम ज्यादातर क्या करते हैं, जो कुछ हमारी जिंदगी में अच्छा हो रहा है वो तो मेरी वजह से हो रहा है, और जो कुछ खराब हो रहा है वो नगर पालिका की जिम्मेदारी है, वो पड़ोसी की जिम्मेदारी। बस सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो गलती करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती करके स्वीकार कर लेना बहुत बड़ा आदमी बनाएगी आपको।
अगर आप गलतियों से सबक ले लेते हो तो यू विल बिकम ए मास्टर्स, है ना। तो आपको पर्पस ऑफ लाइफ मिल जाता है अपनी गलती स्वीकार करके, ब्लेमिंग बुलेट्स ऑन अदर्स। ये सबसे बड़ी बीमारी है। आपको ब्लेमिंग क्लब का मेंबर नहीं बनना है, डायमंड क्लब का मेंबर बनना है। किसका बनना है? डायमंड क्लब का। और ज्यादातर लोग बन जाते हैं ब्लेमिंग क्लब का, जी वो तो रेट बढ़ गया इसलिए तो ये हो गया, तो वो तो ऑनलाइन शॉपिंग हो गई तो ऐसे हो गया वैसे हो गया। हम लोगों की पिछली जिंदगी में ये सब हुआ, ऑनलाइन शॉपिंग भी चल रही थी, ये भी चल रहा था, वो भी चल रहा था, लेकिन पूरन कुमार डायमंड जा रहे थे। तो आप भी जा रहे हो। सिचुएशन कुछ भी उस पर फोकस नहीं करना है, आपको अपने लक्ष्य पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से आपको निकलना पड़ेगा। हम इतने साल क्यों भटके? आपको मैंने अपनी स्टोरी बताई। एक बार एमवे गया 2001 में, अगर मिल गया होता तो अगर 10 साल में डायमंड जा सकता हूं मैं, तो 2001 में मिल गया होता तो अब तक मैं भी तो प्रेमवत के बगल में खड़ा होता कम से कम, है जी। ताली बजा दो प्रेमवत की। गलती किसकी थी? प्रेमवत की मेरी। मैंने धीरे से किनारे कर दिया। लेकिन तीसरी बार मैंने ये सोचा कि पहली बार भी दरवाजा खटखटाया तो एमवे ने, दूसरी बार भी दरवाजा खटखटाया तो एमवे ने, ये तीसरी बार भी एमवे गले मड़ गया। कोई ना कोई चक्कर तो है, लग रहा है भगवान यही चाहता है, चलो चल के देख लेते हैं। तो अगर आप दूसरे पे ब्लेम नहीं करोगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, तभी आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम रिमोट लेके टीवी के सामने बैठेंगे, वहीं से कोई मैजिक होगा। टीवी में अंदर वाला पैसा बनाता है कि बाहर वाला? है जी। आप कहाँ रहते हो? हाँ, तो समझ में आ गई बात। सास भी कभी बहू थी, है? ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बदलाव। चेंज इज मैंडेटरी। चेंज इज, बदलो नहीं तो बदल दिए जाओगे। जमाना बदलने का है। अभी देखो बहुत सारे कोडक कंपनी है, गायब हो गई। एक समय फोटोग्राफी की दुनिया में किसका नाम था? कोडक का। नोकिया कहाँ गई है? पीसीओ कहाँ गए? पहले घर में जो लड़का पढ़ लिख नहीं पाता था, बाप कहता था पीसीओ खुलवा दो इसको। अभी कितने लोग पीसीओ का धंधा करेंगे? कोई नहीं करेगा, है ना। क्यों? सब आउटडेटेड हो गया। तो आपको बदलना है अपनी जिंदगी में। आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई, अब चेंजेस कहाँ करने हैं? अगर आप अपने को बदलने का डिसीजन जल्दी ले लोगे तो आपका बैंक बैलेंस बदल जाएगा, आपके टूर डेस्टिनेशन बदल जाएंगे, आपकी रिलेशनशिप बदल जाएगी, आपका सब कुछ व्यक्तित्व बदल जाएगा, आप डायमंड बन के स्टेज पे आ जाएंगे। तो बदलना बहुत जरूरी है ना। एक छोटी सी स्टोरी जल्दी से बता दें आपको। एक बच्चा आया स्कूल से, उसने पापा से पूछा कि पापा पापा हमारे पूर्वज बंदर थे क्या? कि हाँ बेटा बंदर थे। कितने लोगों को मालूम है? सही है। अरे डर के मारे हाथ क्यों नहीं उठा रहे यार, मालूम सबको है। तो हमारे पूर्वज बंदर के पापा। एक क्वेश्चन और है, कहने लगे क्या बेटा? तो उन्होंने पापा पापा ये बताओ कि हम लोग इतने अच्छे कैसे हो गए, इतने खूबसूरत सब लोग हो गए? तो पापा ने बोला कि बेटा हम लोग इम्प्रूव करते रहे अपने को। हमने आग जलाना सीखा, खाना बनाना सीखा, हम पत्ता पहनते थे, फिर कपड़ा बनाना सीखा, और हम धीरे 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 पूंछ ऊंछ गायब हो गई, हम बढ़िया बढ़िया देखो हो गए रंग बिरंगे, है ना। सब ब्रिट की मीटिंग में आ गए। तो कहे पापा 2 क्वेश्चन तो हो गए, एक आखिरी क्वेश्चन और। हाँ बताओ बेटा। कहे पापा पापा हम लोग इतने अच्छे हो गए, सब बंदर से आदमी हो गए, लेकिन फिर भी अभी छतों पे बंदर क्यों दिखते? क्या बेटा वो लोग थे जिन्होंने बदलने का ना फैसला किया कि हम नहीं बदलेंगे, वो आज भी टहल रहे हैं। और जितने टहल रहे हैं वो बाकी आपकी ब्रिट की मीटिंग में जितने सुधर गए वो सब आप लोग, आप सब डायमंड जा रहे हैं। तो चेंज इज मैंडेटरी। चेंज क्यों नहीं आप स्वीकार करते हैं? कुछ लोगों को बदलाव की इच्छा नहीं होती। अरे कौन, ऐसा ही चलता आया है। कुछ लोग कहते हैं अरे इतना डिसिप्लिन। अब आप सोचो अगर वजन कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? सवेरे उठना पड़ेगा, टहलना पड़ेगा, कसरत करनी पड़ेगी। लेकिन हम क्यों नहीं कर पाते? डिसिप्लिन नहीं कर पाते डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन नहीं होती। दूसरा विश्वास की कमी। अरे वो कर, वो उसका 10 किलो कम हो गया, ठीक है, हमारा तो 1 किलो छटाक भर नहीं, हमें तो पानी पीते हैं घी की तरह काम करते हैं। नहीं, विश्वास ही नहीं है, अपने ऊपर विश्वास नहीं, तो इसके वजह से भी नहीं कर पाते, है ना। और तीसरी चीज है बदलाव की जरूरत के बारे में नहीं पता।
ये बदलाव कितना बड़ा है हमारी जिंदगी में परिणाम लेके, इसके बारे में हमें नहीं पता होता, इसलिए भी हम बदलाव को स्वीकार नहीं करते। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप बदलोगे नहीं तो कुछ भी आपका बदलने वाला नहीं। तो अगर डायमंड जाना चाहते हैं, कितने लोग बदलने को तैयार हैं? यस। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। आप अपने जितने खर्चे हैं उनको इन्वेस्टमेंट में बदलना पड़ेगा। आप एक ऐसे बिजनेस में, खर्चे और इन्वेस्टमेंट में किसको पता है क्या फर्क है? हम लोग कुछ नहीं मालूम था। हम आए इस बिजनेस में तब हमने कैश फ्लो क्वाड्रेंट पढ़ी, हम आए तो बिजनेस स्कूल पढ़ी, तब हमें पता चला हम लोग जिंदगी में अपने लायबिलिटी क्रिएट कर रहे थे, हमने कभी एसेट्स नहीं क्रिएट किए थे। हमने अपलाइन से काउंसलिंग की, तब हमें पता चला हमें एसेट्स क्रिएट करने चाहिए, हम लायबिलिटीज क्रिएट कर। हमारे पास जरा सा पैसा है, ईएमआई पे कार ले ली, हमने फलानी चीज ले ली, ड्रेसेस ले ली, हम कहीं घूमने चले गए, इधर उधर चले गए। तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है? आप एफडी कर दिए हो तो पैसा बढ़ के मिलता है कि कम मिलता है? तो आप अगर इन्वेस्टमेंट करोगे इस बिजनेस में, जो प्रोडक्ट पे पैसा आप खर्च करते हो वो इन्वेस्टमेंट होता है। इस बिजनेस में आप जो टूल्स पे पैसा लगाओगे वो सब इन्वेस्टमेंट है। आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपको ज्यादा पैसा आएगा। इस बिजनेस में जो टिकट में पैसा आप इन्वेस्ट करोगे वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, वो खर्चा नहीं है। और बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं मालूम है। एक छोटा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं, जल्दी से हाथ उठा सकते हैं अपना, बोलिए थैंक गॉड मेरा हाथ ऊपर उठ गया। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास हाथ ही नहीं है, और बहुत सारे लोग हैं उनका हाथ ऊपर नहीं उठता है। थैंक गॉड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ब्लेस्ड। तो समझ में आई बात? इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यार अपने बॉडी के ऊपर, इसमें भी आपको खर्चा लगता है। डॉक्टर को दे आओगे, आप यहाँ दे आओगे, वहां दे आओगे, तो आने वाले समय में सारा पैसा डॉक्टर को दे आओगे। मैं एक बार देके कंगाल हो चुका हूं, आप मत हो ना। है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको इन्वेस्टमेंट समझो। अगर सुबह आप उठो और सुबह इस कानी उंगली से कितने लोग काम लेते हैं? सुबह शाम तक इसी से काम करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन अगर सुबह उठो और आप इसको हिलाने की प्रैक्टिस करो, ना हिले, तो कितने लोगों को फिर नींद नहीं आएगी? इसका कोई काम नहीं आप लेते हो सुबह से शाम तक, लेकिन एक दिन सुबह अगर आपको उठने पे ये उंगली हिलती हुई ना मिले, भाई साहब डॉक्टर का चक्कर लगाओगे, जेब खाली कराओगे, जो कहेगा वो करोगे। हेल्थ का चैलेंज है, अभी नई नई बीमारियां आ रही, सब कुछ हो रहा है, इतनी सारी। अभी देखो 5 साल 10 साल पहले किसी ने डेंगू का नाम सुना था? ड्रॉपसी का नाम सुना था? जापानी इंसेफ्लाइटिस, फलाना ढिमाका, ये वो, कैंसर हर तीसरे आदमी को, पहले जॉन्डिस हुआ करती थी, अब हेपेटाइटिस बी, सी, ये सब चल रहा है। क्यों चल रहा है? केमिकल केमिकल केमिकल। एक ही निजात है, न्यूट्रलाइट न्यूट्रलाइट न्यूट्रलाइट। नेक्स्ट इज कंसिस्टेंट एंड परसिस्टेंट एफर्ट। आपको लगातार काम करना रहेगा। पानी की बूंद यहाँ पे टपक रही है, बूंद की कोई वैल्यू है क्या? अगर यहाँ टपकी तो गिर गई, बिखर गई। लेकिन अगर यही पानी की बूंद लगातार गिरती रहे, उसी जगह पे गिरती रहे, तो यहाँ छेद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फर्श में होगा कि नहीं होगा? लोहा रखा हो तो हो जाएगा, पत्थर रखा हो तो हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड परसिस्टेंट एफर्ट। अगर आप कहते हैं ना कि दिस बिजनेस इज ओनली 95% परसिस्टेंट एंड 10% कंसिस्टेंट, तो आप इसमें परसिस्टेंट लगातार अगर काम करेंगे, एक ही पॉइंट पे फोकस होकर काम करेंगे, तो ये बिजनेस आपको कहां ले जाएगा बता नहीं सकता हूं मैं। आप डायमंड जाएंगे, क्राउन जाएंगे, और नई पिन आपके लिए बनानी पड़ेगी अगर आप कंसिस्टेंट। क्योंकि इसका ये बिजनेस रबर बैंड की तरह, आप काम करते हो तो यूं खिंच जाता है, और सोचते हो 2 महीना आप तो यहाँ पहुंच गए, 2 महीना नहीं करते। जैसे ही आप छोड़ते हो आप फिर से बिल्ड करते हो उसको। करते हैं कि नहीं करते? तो इस बिजनेस को लगातार करना है। लगातार जो करेगा इस बिजनेस को, यही सक्सेस का फंडा है। अगर आप इसको कंसिस्टेंट परसिस्टेंट करेंगे, एवरीडे एक्शन, पुट योर 100%। ज्यादातर लोग स्किल और नॉलेज नहीं होने की वजह से नहीं, बल्कि कोशिश बंद कर देने की वजह से असफल हो जाते हैं। तो नेवर स्टॉप योरसेल्फ। रिजल्ट आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बारिश हो रही है, वो हो रही, आपको सिस्टम से प्लग रहना है, आपको काम करते रहना है। नेक्स्ट इज एक्शन। जब आपने ये सब ठान लिया, नेक्स्ट इज एक्शन। कहते हैं ना, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। रोटी मुफ्त में नहीं मिलती,
हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, हार्ड वर्क, क्योंकि भगवान की ब्लेसिंग, गॉड की ब्लेसिंग आपकी जिंदगी में बहुत जरूरी है। वो तभी आती है जब आप हार्ड वर्क करते हो। जहां पे जिस पॉइंट पे हार्ड वर्क और गॉड की ब्लेसिंग मिलती है उसी में सक्सेस, उसी को कहते हैं सक्सेस। तो आप सक्सेस होना है गॉड की उसी तरह है जैसे बैंक मैनेजर एक चाबी लगाता है लॉकर में, एक आप लगाते हो तभी तो लॉकर खुलता है। अब अगर भगवान ने अपनी चाबी लगा रखी है और आप अपनी चाबी नहीं लगा रहे हो तो खुलेगा? है नहीं खुलेगा। तो इसी तरह आपको एक्शन लगाना है, बिना संघर्ष के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। और सक्सेसफुल लोग वही काम करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग इंपॉर्टेंट नहीं समझते। सक्सेसफुल लोग बहुत कोई ऐसा काम नहीं तीर मारने वाला करते हैं, वो वही काम करते हैं जो अनसक्सेसफुल लोग इंपॉर्टेंट नहीं समझते। हम क्या करते हैं, रोज प्लान दिखाने निकल जाते हैं, कोई नहीं निकलता, नहीं निकलता है तो नहीं निकलता। वो अभी भी 11% पे है, मैं डायमंड हूं। क्यों? मैं रोज निकलता हूं, मुझे मालूम है कि मुझे एक्शन करना है। और सफल लोग कभी ये नहीं पूछते कितने घंटे करना है। मैंने पहले भी बताया था पिछले सेशन में, वो ये नहीं पूछते मुझे 4 प्लान दिखाना है, 5 प्लान। इतना प्लान दिखाओ कि खुद ही भूल जाओ कितने प्लान दिखाया। प्लान प्लान प्लान, क्योंकि यही आपकी जिंदगी है, यही आपकी प्रैक्टिस है, यही आपकी जिंदगी है और यही आपकी प्रैक्टिस है। आपको काम का कोई नहीं। और दुनिया में वर्क, काम करने वाले लोगों को दुनिया देखती है। आपका एक्शन लोग आपको करते देखेंगे, आपको ज्वाइन करेंगे। आप बताओ, कोई पैसेंजर गाड़ी में कोई बैठता है? सब एक्सप्रेस में बैठते हैं, मेल में बैठते हैं। तो आपको एक्सप्रेस और मेल बनना पड़ेगा। आप पैसेंजर बने रहोगे, आपके साथ कोई ज्वाइन नहीं करेगा, है ना? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और कुछ लोग 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। कुछ लोग काम को होते देखते रहते हैं, कुछ लोग काम को देखते रहते हैं, और कुछ लोग जो है कुछ होते हुए देखते रहते हैं, कुछ काम को अंजाम देते हैं और कुछ आश्चर्य व्यक्त करते हैं। आप क्या बनना चाहते हो? आपको काम को अंजाम कराना है कि आपको आश्चर्य व्यक्त करना है? अरे ये तो डायमंड हो गया, अरे ये कैसे हो गया, अरे ये तो सिल्वर हो गया, अरे ये तो प्लेटिनम हो गया। कुछ लोग आश्चर्य व्यक्त करते हैं और कुछ होते देखते रहते हैं। हाँ भैया प्लेटिनम हो गया, अब तुम आगे बढ़ो तो हम भी कुछ करें। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता। आपको बनना है काम को अंजाम देना, तब आप दुनिया आपको फॉलो करेगी। तो एक्शन इज लाउडर देन माउथ, एक्शन इज लाउडर देन माउथ। आपका काम बोलता है, आपको नहीं बोलने की जरूरत है कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। डायमंड बन जाना, आप स्टेज पे आके खूब बताना, लोगों को मोटिवेट करना कि हमने ये किया वो किया। उसके पहले केवल काम काम काम, ठीक है? और इसमें एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी होनी चाहिए। एक रेस होती है, 100 मीटर की स्प्रिंट होती है। तो 100 मीटर की स्प्रिंट जब होती है, वर्ल्ड एथलेटिक्स होती है, तो उसमें जो दौड़ रहे होते हैं 10वें ट्रैक पे, वो कौन और लोग होते हैं? वो ऐसे दौड़ाक होते हैं जो अपनी कंट्री के बेस्ट होते हैं। नहीं, अपनी कंट्री के बेस्ट लोग हर ट्रैक पे होते हैं। उसमें सबसे अच्छा कौन दौड़ता है ये पता नहीं होता, कौन जीतेगा पता नहीं होता, सब फास्टेस्ट होते हैं। और सबका डिफरेंस क्या होता है? 0.001%, 0.001 सेकेंड से आगे पीछे होता है। तो एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी, जीतता कौन है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज किसको मिलता है? जो आखिरी लैप में जिसने अपना सीना ऐसे करके और रस्सी को तोड़ दिया, केवल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में। तो आप देखोगे जिसने 0.005 सेकेंड से कोई गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, कोई 0.005 सेकेंड से सिल्वर हो गया, और कोई 0.005 सेकेंड से। तो एक्स्ट्रा माइल सब किया, बहुत अच्छा दौड़े, बट थोड़ा सा ज्यादा, और लोगों से थोड़ा सा ज्यादा। 4 प्लान दिखाते हैं, हमें 1 प्लान और दिखाना है। हम 2 प्लान दिखाते हैं, हमें 1 और दिखाना है। थोड़ा सा ज्यादा करना है, जो कुछ बताया गया है थोड़ा सा ज्यादा। बुक का 1 पेज ज्यादा पढ़ना है, 1 सीडी ज्यादा सुननी है वीक में, 2 से ज्यादा ज्वाइनिंग करानी है, कुछ लोगों की हेल्प करनी है घर जाके, उनके बिजनेस राइट तरीके से अपने डाउनलाइन में स्टार्ट कराना है। अगर ये सब करोगे आप तो बहुत जल्दी आपका बिजनेस बढ़ेगा। एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी। जीतता वो नहीं है जो रेगुलर काम करता है, जीतता वो है जो जरा सा रेगुलर से ज्यादा करता है। कुछ बातें आपको अपने कैरेक्टर में लानी होगी, कुछ बातें अपने कैरेक्टर में आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि लोग आपको फॉलो करें। सक्सेसफुल वो नहीं है
जिसकी टीम बड़ी है, सक्सेसफुल वो है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। तो अगर आपको फॉलो कर चाहते हैं कि आपको बड़ी टीम बने, आपका बड़ा बिजनेस बढ़े, तो आपको कुछ चीज़ें अपने कैरेक्टर में करनी पड़ेगी। वो है, पहली चीज़ क्या है? ईगो। अपनी ईगो को कंट्रोल में रखें। कभी हम कोई भी अगर टीम का कोई भी बंदा है, उसको आप कभी भी ईगो हर्ट नहीं करें। कोई बात ऐसी नहीं बोलना है जिससे उसकी ईगो हर्ट, है ना? नो ईगो। कहते हैं ना, समंदर को इतनी सी बात खल गई कि एक कागज की नाव मुझ पे कैसे चल गई, है ना? नो सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। ये बिजनेस वो नहीं कर पाएगा जिसके अंदर सेल्फिशनेस और ग्रीड है, स्वार्थ और लालच जिनके पास है, वो ये दूसरों की मदद का बिजनेस है। और बहुत जल्दी ऐसे लोग एक्सपोज हो जाते हैं। इस बिजनेस में आपको कैरेक्टर में अपने लेना पड़ेगा। यू शुड डू नॉट हैव सेल्फिशनेस एंड ग्रीड। कभी लालच की वजह से, कभी कभी लोग डाउनलाइन का कमीशन रोकने के लिए उसकी पिन रोक देते हैं, कभी कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी वो अपलाइन का बिजनेस देखने लगता है, कभी कुछ होने लगता है। ये सब काम नहीं करना है। कभी भी आप इस तरह की लालच में और इसमें स्वार्थ में अगर आप इस तरह का काम करोगे, आप यू कैन नॉट बिल्ड ए ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन एंड यू विल नॉट गो इन डायमंड। यही सुधार करने में हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। हमने बहुत सारी इस तरह की गलतियां की। मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग भी करें, है ना? वो नुकसान आपको भी हो। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी, लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी। अपने नेचर में आप इंटीग्रिटी, लॉयल्टी और सिंसियरिटी लाना पड़ेगा आपको। क्या लाना पड़ेगा? इंटीग्रिटी, सिंसियरिटी एंड लॉयल्टी। इंटीग्रिटी क्या है? आपने बिजनेस ज्वाइन किया है, सब देख सुन के किया है कि नहीं किया है? सारी जानकारी ले ली, कहीं से कोई निगेटिव है आपको? कोई निगेटिव है? अगर है तो अपलाइन के साथ बैठो, सिस्टम की मीटिंग में बैठो, अपने लीडर्स के साथ बैठो, अपलाइन डायमंड के साथ बैठो, एमरल्ड के साथ बैठो। और कोई दूसरा आके लालच देता नहीं जी, ये करना है, वो करा, ये छोड़ो, वो करो, वो करो, ये करो। तो अगर आप कभी इसमें, कभी उसमें, कभी इसमें, अभी ये कंपनी, अभी वो कंपनी, तो सक्सेसफुल होगे क्या आप? आपकी साख गिर जाएगी। ये बिजनेस है, और ये तो कभी भी कहीं भी चला जाता है छोड़ के। आपने बच्चे पैदा कर दिया, आप उनको अनाथ करने का आपको कोई हक नहीं है। आपने अगर 2 स्पॉन्सरिंग कर दी, यू हैव नो राइट टू क्विट। आपको क्विट करने का बिजनेस राइट नहीं है, आपको हक नहीं है। तो आपको ये इंटीग्रिटी दिखानी पड़ेगी। आपके ग्रुप में कोई 0 पीवी कर रहा है, आपको उसको प्यार करना पड़ेगा, पता नहीं उसकी क्या कंडीशंस हो। लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी। लॉयल बनिए, अपनी कंपनी से लॉयल बनिए, ब्रिज सिस्टम से लॉयल बनिए, अपनी टीम से लॉयल बनिए, अपने डाउनलाइन से लॉयल बनिए, अपने अपलाइन से लॉयल बनिए। अगर लॉयल्टी नहीं होगी तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। तो लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमने फॉलो किया, हम आपको वही बता रहे हैं। हम कोई ऐसी चीज आपको नहीं बता रहे हैं जो हमने फॉलो नहीं की। एंड सिंसियरिटी। बी सिंसियर टू योर गोल, सिंसियर टू योर फैमिली, sincere to your relations, sincere to books, sincere to meetings, sincere to downline, sincere to upline। सबसे sincere होना है। हमने कहा जी हम पहुंच रहे हैं, हम नहीं पहुंचे, sincere है, insincere है? हमने कहा जी वो किताब रिकमेंड की अपलाइन ने, हमने यही किया। हमारे आगे बढ़ने का रीजन ही यही रहा। हमें बताया गया ये किताब पढ़ो, मैंने 2 किताब पढ़ी। मुझे बताया गया 1 CD सुनो, मैंने 4 CD सुनी। मैंने कभी भी कोई फंक्शन, ट्रेनिंग कहीं पे हम लोगों ने छोड़ा नहीं। कोई मौका मिला किसी को, हमको किसको, हम इंटरनली मोटिवेटेड थे, हमें आगे बढ़ना था जिंदगी में। कोई आए अपलाइन हमको पुश करे, वो अच्छा है कि हम अपने से करें, हैं? हाँ, खुद को बदल लो, सब जमाना बदल जाएगा। चेंज योरसेल्फ। नहीं तो कोई दूसरा चेंज करेगा तो बहुत पेनफुल होगा। अभी बताया था ना आपने। तो इंटीग्रिटी, लॉयल्टी एंड सिंसियरिटी। और कैरेक्टर में आपको क्या करना है? डिलेड ग्रेटिफिकेशन। जल्दबाजी में कोई चीज, जल्दबाजी की चाह में, डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या है? जल्दबाजी की चाह में अपनी इकोनॉमी ना बिगाड़ लीजिए, घर की अपने खर्चे न कर डालिए। डिलेड ग्रेटिफिकेशन यही होता है ना? आपको वेट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है आपको। एक आदमी ने एक बीज बोया, और बीज बोया, उसको अगर रोज खोद खोद के देखने लगे, हैं, कितना बड़ा हो जाएगा? अरे 3 दिन हो गया कुछ निकला नहीं, 4 दिन हो गया कुछ निकला नहीं। निकलेगा फिर उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, है? एक
एक लड़की ने अपनी सहेली से पूछा वो दही कैसे जमता है, तो उन्होंने कहा दही, अरे कुछ नहीं, रात में भिगो रख दो, थोड़ा सा दही जामन मिला के और वो दूध में मिला के रख दो, सवेरे दही मिलेगा तुम्हें। सवेरे सवेरे उसका फोन आया कि अरे कुछ जमा ही नहीं। तो कहने अरे तुमने ऐसे ऐसे किया था? क्या हाँ किया था। क्या तो फिर जम गया होगा? क्या नहीं जमा। क्या क्यों नहीं जमा? क्या हम हर घंटे देख रहे थे, नहीं जमा। हर घंटे चला चला के देखा, कभी जमा ही नहीं। तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन, अगर आपके अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं है, यानी कि आप बहुत जल्दी कोई चाह में आप काम कर रहे हो, तो कुछ नहीं होने वाला। ये बिजनेस चाइनीज बेम्बू ट्री की तरह है। 3 साल में 3 इंच बढ़ेगा, लेकिन अगले 3 महीने में ये 90 फुट का हो जाएगा। आपको इसका अंदाजा नहीं है। शुरुआत में इसमें इनकम बहुत ज्यादा नहीं होगी, लेकिन 2 से 3 साल आप इस बिजनेस को दीजिए, ये वो चीजें आपकी जिंदगी में क्रिएट करेगा, वो लिगेसी क्रिएट करेगा, वो ट्रिप्स क्रिएट करेगा, वो इनकम क्रिएट करेगा, इतने बढ़िया पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के गुड फ्रेंड्स क्रिएट करेगा, ऐसे रिलेशनशिप क्रिएट करेगा। आप देखो कितने अच्छे दोस्त हमें आजमगढ़ में मिल गए। कहां से मिल गए मैं तो नहीं जानता था आपको। ये एजुकेशन का कमाल है, हमारे सिस्टम का कमाल है। एक बार जोरदार तालियां ब्रिकवर्ल्ड के लिए। और इससे भी ज्यादा तालियां चाहिए ब्रिकवर्ल्ड के स्टाफ के लिए, जो हमारे पीछे इतना सारा सब कुछ करते हैं। हमारी ग्रोथ के लिए ये सारा इंजाम हॉल बुक करना, ऐसे करना, ये पोडियम सोडियम, ये सारा हमें नहीं पता था हमें यहाँ कुछ मिलेगा। But I came here, I got everything ready. I got everything ready. मुझे नहीं पता आप कहाँ से आए, किसने बुलाया, किसने टिकट दिया, कहाँ से आए, इतने अच्छे फ्रेंड्स थे। ये हमारी बहुत बड़ी वर्ल्ड वाइड यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है। थैंक यू टू बिलब्रिट, थैंक यू टू कुमार, थैंक यू टू कांतिगाला, थैंक यू टू राशा। ऐसे सक्सेसफुल लोग, बिलियनर लोग हमारे मेंटर्स हैं। अगर ऐसे बिलियनर हमारे मेंटर्स हैं तो हम क्या बनने जा रहे हैं? बिलियनर बनने जा रहे हैं। ऐसे सक्सेसफुल लोग तो हम भी इतने सक्सेसफुल बनने जा रहे हैं, है ना। एंड लास्ट जो है वो कैरेक्टर में आपको ग्रेटिट्यूड आपके जिंदगी में आना चाहिए, आभार व्यक्त करना। अगर बहुत सारी चीजें भगवान ने आपको दी हैं, बहुत सारी चीजें हमें नहीं दी हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें दी भी तो हैं, नहीं दी, बहुत सारी चीजें। अभी मैंने हाथ उठवाया था, क्या था? ग्रेटिट्यूड, आभार। क्या नहीं है मेरे पास? कभी आप सवेरे उठ के सोचिएगा क्या है आपके पास जिंदगी में। जो लोग कहते हैं ना एटीट्यूड और एटीट्यूड फॉर ग्रेटिट्यूड अगर नहीं है जिंदगी में, जिनको आभार व्यक्त करने की ताकत नहीं है, वो जिंदगी में ऊपर नहीं उठ सकता। उसका खुद का वजन इतना भारी हो जाएगा कि वो जमीन पे ही रहेगा। ऊपर उठने के लिए हल्का होना जरूरी है। अगर आप पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, 2 बोरी रख दी जाए पीठ पे तो आसान होगा, चढ़ जाएंगे। तो आभार व्यक्त करना सीखना है। थैंक गॉड, थैंक गॉड कि आपको बिजनेस मिला, थैंक गॉड कि इससे बढ़िया फ्रेंड्स मिले, थैंक गॉड अगर एक आदमी ने भी आपके साथ ज्वाइन किया है तो थैंक गॉड कि आपके साथ किसी ने ज्वाइन किया है, आप में फेथ दिखाई। हम क्या करते हैं? भगवान के लिए जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, वहां केवल रोना 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 रोना, है ना। हे गॉड तूने ये नहीं दिया, हे गॉड तूने ये नहीं दिया, हे गॉड, और वही बोलते रहते हैं और वही मिलता रहता है ना। तो बहुत जरूरी है कि आप ग्रेटिट्यूड आपके अंदर हो। और नेवर प्रैक्टिस 6 रूल्स, जो इस बिजनेस के बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं। दैट इज कॉल्ड कार्डिनल रूल्स। नेवर ब्रेक कार्डिनल रूल्स। अगर ट्रैफिक रूल्स अगर तोड़ दिए जाए तो सड़क पे क्या हो रहा होगा? एक्सीडेंट एक्सीडेंट एक्सीडेंट। आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ा बनेगा अगर आप ये कार्डिनल रूल फॉलो करेंगे। बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बना लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन को ठीक रखना बहुत बड़ी बात है। सक्सेस पे पहुंचना बहुत बड़ी बात नहीं है, सक्सेस पे बने रहना बहुत बड़ी बात है। अंडरस्टैंड? तो नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। बिना अपलाइन से पूछे कोई नया काम नहीं करना है। नेवर मेस विद एनीबडी, मनी, ईगो एंड स्पाउस। कभी पैसे का हेर फेर नहीं, जैसा कविता ने बताया था अभी आपको कि ये कैश एंड कैरी बिजनेस है। कभी पैसे का नहीं खराब करना है। अब जो भी आपने लिया है, और जो भी लोग को अपलाइन लेके आए हैं, जो भी लोगों को लेके आए हैं, मुझे उम्मीद है इस हॉल में बैठा हुआ हर आदमी जो भी लेके आया है, जिसने
पैसे नहीं पे किए, आज के सेमिनार का पैसा पे कर देगा। इट इज वर्थ इट कि नहीं? आज का सेमिनार आपके काम का है कि नहीं है? तो पैसा पे करिए, क्योंकि आप अगर दूसरे का पैसा मारेंगे तो आपके ऊपर ब्लेसिंग्स नहीं होने वाली। कैश एंड कैरी बिजनेस है, नीट एंड क्लीन बिजनेस है, आप पैसा दे जरूर दीजिए, है ना। और मनी, ईगो एंड स्पाउस। ईगो बता दिया मैंने कि ईगो हर्ट नहीं करनी है किसी की, क्योंकि आपका रिवॉल्विंग डोर बिजनेस हो जाएगा। इधर से आप भर्ती करोगे लोगों को, उधर वाले डोर से निकलते रहेंगे लोग। आप पूछोगे संख्या क्यों नहीं बढ़ रही, यहाँ 40 थे, 40 के 40 क्यों बने हुए हैं? तो ये प्रॉब्लम है। तो ईगो, मनी एंड स्पाउस। और नेक्स्ट इज कि यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है इस बिजनेस में, इस बिल प्रोवाइड सिस्टम में लेडीज की बहुत रिस्पेक्ट है। हम लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं इस बिजनेस में। जो भी आपके ग्रुप में है, जो भी आपकी टीम में है, जो भी ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम में इस मीटिंग में जो भी लेडीज आती हैं, वो क्या है? वो भाभी नहीं है, वो या तो आपकी बहन है या माँ। क्या है? दैट इज द बेस्ट एंड सिक्योर रिलेशनशिप दैट ब्रिट वर्ल्डवाइड गिव्स अस। ब्रिट वर्ल्डवाइड ने यही सिखाया है कि आप इस चीज को, इस वैल्यू को दीजिए, जिससे इस बिजनेस में आपके ग्रोथ आएगी। इसमें सेव हूं मैं, अकेले भेज देता हूं कविता को कहीं भी ब्रिट की मीटिंग हो। आई एम वेरी 100% श्योर कि शी इज वेरी सेफ। चाहे रात के 2 बजे लौटना होगा तो भी आई नो कि उस मीटिंग में ये बहुत सेफ है। तो दैट इज कॉल्ड, ये दिस इज सेफेस्ट बिजनेस। आपका सिस्टम जो है बेस्ट टू बेस्ट है। ब्रिट वर्ल्डवाइड के लिए एक बार फिर से ताली बजा सकते हैं। तो अगला क्या है? कर्नल रूल, नेवर एम्ब्रेस योर अपलाइन। कभी अपने अपलाइन को एम्ब्रेस मत करिए, क्योंकि वही एक शख्स है जो निस्वार्थ आपके लिए काम कर रहा है। किसी भी कॉस्ट पे वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है नहीं? आप सोचो, कौन आपको जिंदगी में आगे देखना चाहता है? कौन चाहता है कि आपके इनकम ज्यादा हो जाए? एक वही है जो चाहता है कि मेरा डाउनलाइन मेरे से भी आगे निकल जाए। एक बार अपने अपलाइन के लिए, वो वर्ल्ड का बेस्ट अपलाइन है, उसके लिए जोरदार तालियां। तो ये कार्डिनल रूल्स हैं, आप इनको फॉलो करेंगे तो खटर पटर कम होगी और आपका ऑर्गेनाइजेशन सेफ रहेगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में लोग बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। नेक्स्ट, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और ये कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे हिसाब से हमारे बिजनेस में बहुत हेल्प किया और आपके बिजनेस में आपको भी बहुत हेल्प करेगा, है ना। तो कुछ सेल्फ टॉक कर सकते हैं हम लोग, हैं जी? तो मैं बोलूंगा, आप लोग मेरे साथ बोलोगे? हैं? मैं जीतता हूं क्योंकि मैं जीतने के लिए बना हूं। आई एम ए विनर, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर। मैं सफल व्यक्तित्व हूं, मैं सफल व्यक्तित्व हूं। मैं जहां जाता हूं सफलता मेरे साथ चलती है, मैं जहां जाता हूं सफलता मेरे साथ चलती है। मैं अपने सपने पूरे करूंगा, मैं हर असंभव को संभव में बदल देता हूं। मैं परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करता हूं। मेरा लक्ष्य क्लियर है, मैं लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाता हूं। मैं जो ठान लेता हूं करके दिखाता हूं। मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता, मैं कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। मैं दौलत का चुंबक हूं, मैं दौलत का चुंबक हूं। मेरा भविष्य उज्जवल है। मैं डायमंड बनने के लिए सभी बदलाव करने को तैयार हूं। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगा, मैं करके रहूंगा। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। बहुत धीमी आवाज आ रही है, ऐसे थोड़ी डायमंड जाते हैं। आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। गुड डायमंड, थैंक यू।